सोशल मीडिया पर आपने ऐसी वीडियो कभी न कभी जरूर देखी होंगी। यह लोग खुद को कमांडो ट्रेनर कहते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी खोली हुई है जिसमें ये एनडीए एसएसबी जैसे एग्जाम की कोचिंग देते हैं। लेकिन इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल देखोगे तो फिजिकल ट्रेनर से ज्यादा एक कंटेंट क्रिएटर नजर आते हैं। ये 40-40 किलोग्राम की लड़कियां हैं और इनसे क्या क्या इंस्टंट कराए जा रहे हैं। आइस बकेट चैलेंज कराया जा रहा है। नहीं वो कसम। अगर आपको ये सब नॉर्मल लगता है तो जरा ये वाली वीडियो देखो। ये तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का। ये सब ट्रेनिंग के लिए नहीं, हकीकत में तो ये कंटेंट बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो ये सब रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। गांव देहात के बच्चे इनके पास आते हैं ताकि वे कुछ बन जाएं, लेकिन उनसे उल्टी सीधी स्टंटबाजी कराकर ये लोग व्यूज छाप रहे हैं। जबकि उन बच्चों में से कितनों का एग्जाम क्लियर होता है ये सब डेटा ये नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इस बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब कोचिंग एकेडमी का पर्दाफाश करने वाले हैं। देखो ये जो एकेडमी है इनके साथ मल्टीपल लेवल का प्रॉब्लम है। अगर आप इनका कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सही तो कर रहे हैं। आर्मी में जाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग की ही तो जरूरत पड़ती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उन एग्जाम में कुछ ऐसा करना नहीं होता है। ये देखो ये है एसएसबी के फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट, जिसमें की रनिंग है, सब है, पुलअप है। कुछ एग्जाम में ग्रुप टास्क भी होते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेस पर कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये कोचिंग वाले बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि जैसे उन्हें यहीं से कमांडो बनाकर भेजा जाएगा। ये वीडियो देखिए, ये ट्रेनिंग हो रही है या टॉर्चर या फिर कंटेंट बनाने के लिए ड्रामेबाजी की जा रही है। ये लोग अपने डिफेंस में कहते हैं कि आर्मी में तो इससे भी ज्यादा हाई ट्रेनिंग की जाती है, हम तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आप तो सिर्फ एग्जाम क्लियर कराने की कोचिंग दे रहे हो, उसके लिए जो करना होता है उसकी ट्रेनिंग दीजिए। आपको इन्हें फौजी थोड़ी बनाना है, लेकिन इन्हें पता है कि ऐसे नहीं कर पाएंगे तो कंटेंट कैसे निकलेगा, लाखों रुपए की फीस कैसे लेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होंगे। इसके अलावा आर्मी जब ट्रेनिंग कराती है तो उसका एक मेथड होता है जो कि काफी सोच समझकर डिजाइन किया जाता है। हर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पीछे कोई लॉजिक है और उसे सेफ्टी के साथ डिजाइन किया जाता है। आर्मी में जो ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं उनका एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है जो खुद काफी ट्रेंड होते हैं, जिनके पास ट्रेनिंग देने की भी काफी ज्यादा नॉलेज होती है। एक प्रॉपर रूल को फॉलो किया जाता है, तब जाकर उन्हें कहीं प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है। और आर्मी कभी भी आकर अपनी ट्रेनिंग के साथ रीलबाजी नहीं करती है। लेकिन इन कोचिंग एकेडमी में एक ही बंदा सब कुछ करा देता है। कोचिंग भी वही है, पीटी टीचर भी वही है, पनिशमेंट टीचर भी वही है और कंटेंट क्रिएटर भी वही है। मतलब ये सर्कस नहीं है तो क्या है। भेड़ बकरियों की तरह इन बच्चों से ये उल्टी सीधी हरकतें कराते रहते हैं। एक कोचिंग दूसरे वाले को रोस्ट करता है, दूसरा तीसरे को एक्सपोज करता है। सबको लगता है कि उनका ट्रेनिंग सबसे ज्यादा टफ है, सबको दिखाना है कि हम सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ गंदा बिजनेस चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग ये हरकतें छुपाते हैं, बेशर्मों की तरह ओपनली ये सब कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो तुम्हारे को क्या पता। कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं क्या? 5-5 लाख के कैमरे हैं, उनकी किस्त आती है 2-2-2.5 लाख रुपए महीने की। इतना सिस्टम है। इंडिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है एनडीए के अंदर। वहाँ पर जवानों को 3-3 साल तक घिसाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी किसी को बेइज्जत करना, थप्पड़ मारना या फिर फिजिकली अब्यूज करना अलाउड नहीं होता है। और वहाँ तो एक्चुअल में सोल्जर्स तैयार होते हैं, यहाँ तो सिर्फ कोचिंग चल रही है। लेकिन फिर भी ये लोग ड्रामा ऐसे करते हैं कि जैसे एकेडमी से निकलने के बाद बच्चा सीधे बॉर्डर पे तैनात होने चला जाएगा। और सबसे घटिया पार्ट तो जब आता है जब ये लोग ट्रेनिंग के नाम पे व्यूज छापते हैं। देखो आर्मी में सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है। आर्मी में सब कुछ एक नियम के अनुसार किया जाता है, लेकिन इनकी कोचिंग में नहीं किया जाता। ये देख लीजिए, किसी के अंडरवियर को खींचे जा रहा है, किसी के प्राइवेट पार्ट को टच कर उसको वीडियो बनाया जा रहा है। सब कुछ पब्लिक में हो रहा है। बोलेंगे कि अरे यार ये तो हाइड्रोसील टेस्ट है। ठीक है, मान लिया ये टेस्ट है, लेकिन ये सब प्राइवेटली नहीं होना चाहिए था। 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पे ऐसे खुलेआम इज्जत उछलने की क्या जरूरत है। ये लोग तो मोस्टली 16-17 साल के बच्चे हैं, यूट्यूब पर ये सभी होता देखा है, इनको लगेगा ये सब नॉर्मल है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो कोच साहब हैं, उनकी अकल के घास चढ़ने को गई है। मतलब ये ट्रेनिंग हो रही है या कोई टीवी शो चल रहा है। ये सड़क छाप आर्मी ट्रेनिंग फैक्ट्री किस बेसिस पर स्टूडेंट को ऐसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया वायरलिटी से आगे कुछ काम ही नहीं है। नहीं तो ये सब नौटंकी करने का क्या लॉजिक है, मुझे कोई समझा दे आके। जब लगेगा कि व्यूज कम आ रहे हैं तो लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाएंगे कैमरा लेकर, वो भी रात में, बिना किसी मेल वार्डन के। मेल कोच भी लड़कियों को
एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा गलत है। इनके थंबनेल और वीडियो देखकर आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये सब सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए किया जा रहा है। खैर दूसरा बड़ा इशू इसमें यह भी है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे माइनर होते हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र में ये इनके हॉस्टल्स में आके रहने लगते हैं। तो इनको इतनी भी समझ नहीं होती है कि इनके साथ क्या चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कंटेंट के चक्कर में अगर किसी बच्चे को भी कुछ भी सीरियस इंजरी हो गई तो ये कोचिंग वाले तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लेंगे कि जब हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाया तो आर्मी की ट्रेनिंग कैसे झेल पाता। जिन गरीब माँ बाप ने अपनी लाइफ की सेविंग देकर अपने बच्चों को वहाँ भेजा था वो क्या ही कर लेंगे इन लोगों के अगेंस्ट। और यह बात इन अकेडमी वालों को बड़े अच्छे से पता है, जो मन में आए इसलिए वही करते जाते हैं। इनको बस अपने पैसे छापने से मतलब है, और पैसे भी कुछ कम नहीं छाप रहे हैं। इन कोच साहब को देखो, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर के साथ रीलें बन रही हैं, वो भी VIP नंबर के साथ। नहीं, बिजनेस चलाना और पैसे कमाना अच्छी बात है, पर कम से कम अपनी रील्स में देशभक्ति के गाने लगाकर लोगों को मैनिपुलेट तो मत करो। बिजनेस करना है तो अपने दम पर करो, आर्मी के नाम पर अपनी रोटियां क्यों सेक रहे हो। आपने देखा होगा कि इनकी रील्स में मोस्टली कोई ना कोई देशभक्ति का गाना होता ही है। कुछ लोग तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। अकेडमी के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब इनको बाहर आकर दिखाना होता है। अपनी रील्स में ये लोग दिखाते हैं कि बच्चों को हाई प्रोटीन खाना और साथ में डाइट मिल रही है। जितने भी बच्चे खाने के हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, एक दिन वो बना के ऐसा नहीं है। हमारा जब स्पेशल डाइट होती है, पिछले संडे को मटर पनीर था ना रे, संडे को मटर पनीर था, बोल जोर से। लेकिन हाइजीन और क्वालिटी पर कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस पर कोई बात नहीं करता है। 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी में फूड पॉइजन का केस हुआ था, जिसमें अराउंड 100 स्टूडेंट को वोमिटिंग और लूज मोशन जैसे सिम्टम आए थे। आपके साफ सफाई देख लो आप, क्या अंदर चलो ठीक है, अंदर व्यवस्था है, बाहर तो साफ सफाई करो, कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई बरतोगे उतनी ज्यादा आपके पास लोग खाना खाने के लिए आएंगे, और जितनी गंदगी करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शोबाजी पे टिका हुआ है। अरे आधे से ज्यादा बच्चे जो तुम्हारे पास आते हैं वो पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर दिखते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। क्यों उनकी लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो? वो बेचारे आपके पास आते हैं ताकि वो एग्जाम क्लियर कर सके, और आप भी उनको फ्री में कोचिंग और रहने खाने के लिए नहीं दे रहे हो, अच्छी खासी फीस ले रहे हो। वैसे भी ये लोग फीस को लेकर भी अलग अलग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। ये बंदे ने इसकी टी-शर्ट पहनी हुई है, अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 में से यानी 1 बीघा कच्ची है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने एकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों, आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से में फीस के बारे में कोई बात हुई कुछ नहीं दोस्तों, आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे केवल 4000 रुपए रहना और खाने। अरे गरीब की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट की वीडियो में एक लड़के को सामने बिठाकर उसे 50 बार गरीब गरीब कहकर बुलाना, यह गरीब की मदद करना नहीं, मार्केटिंग करना कहते हैं। पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। ट्रेनिंग आर्मी ज्वाइन करने की, और ऐसी ट्रेनिंग की बस पैसा दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और सीधा भारतीय सेना में शामिल हो जाइए। ये सब फ्रॉड है। यूपी के मैनपुरी में एक सड़क के किनारे 22 बीघे की जमीन पे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से फ्रॉड ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। एक एक ट्रेनी से आर्मी में भर्ती के बदले 3-3, 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे थे। अब आप इनको देखिए, इन्होंने लुक भी ऐसा रख रखा है कि इन्हें कोई भी देखकर फौजी ही समझेगा, इसीलिए इन्हें न्यूज चैनल वाले भी एक्सपर्ट समझकर अपने चैनल पर बनाने लगे। लेकिन इनका जब सच सबके सामने आता है तो देखिए ये क्या कहते हैं। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का कहीं। इसी पॉडकास्ट में सैफू जी कहते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेन किया या नहीं वह इस बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि यह क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यह कहते हैं कि मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं किसी ट्रेनिंग का हिस्सा था। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
मैं क्लेम ही नहीं कर। पॉइंट ये है कि ये एक कमांडो ट्रेनर हैं, तो इनका स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रेनिंग देना फ्रॉडबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारी ट्रेनिंग एकेडमी ऐसी हैं जो इन्हें गेस्ट ट्रेनर की तरह बुलाती हैं। बच्चे भी यही सोचते होंगे कि यह कोई पहुंची हुई चीज है। तो इंडिया में देशभक्ति के नाम पर कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इनका इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका काम पैसे कमाना है और कुछ भी नहीं है। ये एक बिजनेस चला रहे हैं। जो कंटेंट आप इनकी रील में देखते होंगे, इन सबका आपके एग्जाम क्लियर करने से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं और इनको मतलब है सिर्फ पैसे से। अगर यह लोग आपसे कहते हैं कि जो ट्रेनिंग आपको आर्मी में जाकर मिलेगी वह हम पहले ही करा रहे हैं, तो आप पहले ही इन्हें साफ साफ मना कर दो। अदरवाइज कंटेंट बनाने के लिए आपसे जिस तरह की स्टंटबाजी कराने वाले हैं, उससे आपकी जान को भी काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। मुझे पता है कि आर्मी में जाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वह आपको ट्रेनिंग आर्मी में जाने के बाद मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों।